पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद राज्य की सियासत एक नए दौर में प्रवेश करती नजर आ रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सत्ता में आने का रास्ता साफ कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव परिणामों के बाद भड़के हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव परिणाम सामने आते ही राज्य के कई जिलों में हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई। 4 मई से अब तक कम से कम 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर झड़प, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं दर्ज की गई। इन घटनाओं में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा का दायरा इतना व्यापक रहा कि 400 से अधिक स्थानों पर टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। राजधानी कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में हालात विशेष रूप से तनावपूर्ण रहे। आसनसोल के गोधुली इलाके में टीएमसी के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, जबकि हावड़ा के दुमुरजाला में स्थित एक अन्य पार्टी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। इसके अलावा टॉलीगंज कस्बा, बरईपुर, कमरहाटी, बारानगर, बहरामपुर और हावड़ा जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह की घटनाओं की सूचना मिली। हिंसा केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें जान माल की भी हानि हुई। कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान कथित तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई पिटाई में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और भी अधिक गर्मा दिया। वहीं बीरभूम जिले के नानूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता अभिषेक की कथित तौर पर भाजपा समर्थकों के द्वारा धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसके अलावा 2 अन्य स्थानों पर भी अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं की हत्या की खबर सामने आई है। उत्तरी 24 परगना जिले के नजात थाना क्षेत्र के सरबेरिया अगरहाटी ग्राम पंचायत के बागन घेरी इलाके में स्थिति उस समय और बिगड़ गई, जब केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ गश्त कर रही पुलिस टीम पर कथित तौर पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए और सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल के कोट मोड़ इलाके में टीएमसी के एक कार्यालय में आग लगने की घटना भी सामने आई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये हादसा था या सुनियोजित साजिश। राज्य में बढ़ते हिंसा को देखते हुए सरकार ने 10 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की घोषणा की है। ये कमेटी विभिन्न जिलों का दौरा कर घटनाओं की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनीतिक स्तर पर देखें तो इस बार के विधानसभा चुनाव ने पश्चिम बंगाल की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जो राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो दूसरी ओर लंबे समय से सत्ता में काबिज टीएमसी को केवल 80 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। सबसे बड़ा झटका सीएम ममता बनर्जी को लगा है, जो अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव हार गई। भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,114 वोटों के अंतर से पराजित किया। ये हार न केवल व्यक्तिगत बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है और 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होने की संभावना है, जिसमें नई सरकार अपने कार्यकाल की शुरुआत करेगी। हालांकि इस राजनीतिक बदलाव के बीच सबसे बड़ी चुनौती राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बहाल करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के बाद इस तरह की हिंसा लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और इसे रोकने के लिए सभी राजनीतिक दलों को संयम बरतने की जरूरत भी है। प्रशासन के सामने भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए दोषियों को सजा दिलाए और आम जनता में सुरक्षा का विश्वास बहाल करे। साथ ही राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित रखने और शांति बनाए रखने का संदेश देना होगा। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां एक तरफ ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा की घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। चुनाव के बाद जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में झड़प, तोड़फोड़ और जानलेवा हमलों की खबरें सामने आई हैं, उसने प्रशासन और सरकार दोनों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। नई सरकार के गठन से पहले सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बहाल करने की होगी। लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम करना और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना अब बेहद जरूरी हो गया है।
वहीं राजनीतिक दलों को भी संयम बरतते हुए अपने कार्यकर्ताओं को शांत रहने का संदेश देना होगा ताकि हालात और ना बिगड़े। पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। अब बारी है उस जनादेश के सम्मान करने की और राज्य को हिंसा से निकालकर विकास और स्थिरता की राह पर आगे बढ़ाने की। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में हालात कैसे बदलते हैं और क्या नई सरकार इस चुनौती से प्रभावी तरीके से निपट पाती है।